तो अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर ईरान ने अपना प्रस्ताव रख दिया अमेरिका के सामने, क्योंकि अमेरिका कह रहा था बातचीत करिए। ईरान ने कहा ठीक है बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी शर्तों के आधार पर बातचीत करेंगे। शुरुआत हॉर्मुज से होगी और ईरान ने इसे लेकर एक प्रस्ताव अमेरिका के सामने भेज दिया। लेकिन अमेरिका ने इसे लेकर जो प्रस्ताव आया है उसे मना कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज इसी प्रस्ताव पर बात करेंगे कि जो ईरान ने प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा, आखिर अमेरिका ने इसे मना क्यों किया और क्या वजह है कि अब ईरान कह रहा है कि और आपकी बातों को हम नहीं मानेंगे और आप कौन होते हैं हमें ऑर्डर देने वाले। जी हाँ, ईरान ने कहा है कि अमेरिका अब दूसरे देशों को हुक्म नहीं दे सकता है, उन्हें क्या करना है ईरान ने साफ कर दिया कि समझौते के लिए अमेरिका को उनकी मांगों को मानना पड़ेगा। ईरान की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब उसने अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और युद्ध खत्म करने का एक प्रस्ताव दिया। और इस प्रस्ताव में कहा गया कि देखिए, हॉर्मुज आप खोलिए, आप उधर से नाकेबंदी करिए, इधर से हम हॉर्मुज खोलते हैं और फिर वहां से जितने जहाज जा रहे हैं उससे खुलने के बाद देश दुनिया में जो हालात तेल और गैस को लेकर बने हुए हैं वो बेहतर हो जाएंगे। अमेरिका ने अब जो ईरान है उसके इस प्रस्ताव पर नाराजगी दिखाते हुए कहा कि उसके लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम सबसे अहम मुद्दा है। अब देखिए, पहले ये कह रहा था कि बातचीत कीजिए और अब फिर से परमाणु कार्यक्रम पर आकर अमेरिका अटक गया है। अमेरिका क्या चाहता है, ये सवाल अब खुद उनके देश में पूछा जा रहा है कि इस युद्ध से कैसे निकला जाएगा। और अब अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को लेकर अटक गया है, हॉर्मुज पर बात नहीं करना चाहता है, जो ईरान ने अपनी तरफ से प्रस्ताव हॉर्मुज को खोलने को दिया था। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलाईनिक ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका अब स्वतंत्र राष्ट्रों पर अपनी नीतियां थोपने की स्थिति में नहीं है। यानी अब वो निगोशिएट नहीं करता, मतलब आप थोप नहीं सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, आप बैठिए बातचीत करिए, लेकिन आप आदेश देंगे और उसे कोई देश मान लेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। और खास तौर पर ईरान, हमने देखा बार बार बातचीत के लिए अमेरिका बुलाता रहा। ईरान अपनी शर्तों के साथ बातचीत की बात कहता है या फिर उसे लगता है कि बातचीत नहीं होगी तो वहां से मतलब पीछे हट जाता है। वॉशिंगटन को ये स्वीकार करना होगा कि वो किसी पर भी कुछ नहीं थोप सकता है। उसे अपनी अवैध और अतार्किक मांगों को छोड़ना होगा, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप अपने हित को देख रहे हैं, सामने वाले देश को नहीं देख रहे हैं, उसके हितों को नहीं ध्यान में दे रहे हैं। ऐसी मांगों को छोड़ना होगा अमेरिका को, ऐसा कहना है। और अमेरिका ने लगातार दूसरे देशों में दखल दी है और उसकी संप्रभुता का ख्याल नहीं किया है। अब चीजें बदल रही हैं और अमेरिका अब स्वतंत्र राष्ट्रों पर अपनी नीतियां थोपने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका को अतार्किक मांगों को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा रेजा तलाईनिक ने कह दिया है। शंघाई सहयोग संगठन की बात की जाए, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले बोलते हुए तलाईनिक ने कहा कि ईरान स्वतंत्र देश, खास तौर पर विशेष रूप से एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपनी रक्षात्मक सैन्य क्षमताओं को साझा करने के लिए भी तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल से लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव लगातार बरकरार है, यानी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है और न ही युद्ध खत्म होने के आसार दिख रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि ईरान ने उनको सूचित किया है कि वो बर्बादी की कगार पर है। अब देखिए, कोई किसी की बर्बादी हो रही है, वो दूसरे को सूचना देगा कि हम बर्बाद हो रहे हैं। ट्रंप इस तरह का बयान दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है, उन्होंने जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया ट्रुथ पर, उन्होंने कहा कि ईरानी चाहते हैं कि हम ये जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रीट को खोल दें, क्योंकि वो अपने नेतृत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना अभी भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। रूबियो ने ईरान के नए प्रस्ताव पर यह बात कही है और इस प्रस्ताव में ईरान ने मांग की है कि अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटा ले और युद्ध खत्म कर दे तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने नियंत्रण को हटा लेगा और इसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर बात की जा सकती है। इस तरह का प्रस्ताव ईरान ने रखा और हमने देखा कि किस तरह से ओमान गए थे। ओमान से कहा कि जो टोल हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज से लगते हैं उनको हम आधा आधा कर लेंगे, यानी बांट लिया जाएगा। और इस बात पर जो अरब मुल्क हैं उन्होंने भी सहमति जताई
और बाकी ईरान ने भी सहमति जताई है। लेकिन अब पेच फंसा दिया है ट्रंप ने। उनका कहना नहीं, पहले परमाणु पर बात करो, परमाणु कार्यक्रम पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, हॉर्मूज हम बाद में देखेंगे। और ये नहीं समझते हैं कि अगर हॉर्मूज नहीं खुला तो आगे वाले अगर 15 दिन 1 महीने तक हॉर्मूज नहीं खुला तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। जितने भी गैस हैं, तेल है, उनकी किल्लत पूरी दुनिया में होने लगेगी। जहाज रुक जाएंगे, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, परिवहन रुक जाएगा, सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। ये अमेरिका को नहीं पता है और अमेरिका को लगता है कि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप समझिए कि अमेरिका में बड़ा असर इसका देखने को मिलेगा। और नवंबर में तो चुनाव में जाने वाले हैं ट्रंप, और अगर वहां पर हार होती है तो फिर आप सोचिए कि उनके साथ क्या होगा। तो पता नहीं ट्रंप क्या सोच रहे हैं। उनकी खुद पार्टी ये कह रही है कि ट्रंप को अब चाहिए कि इस युद्ध से निकल जाए। मार्को रूबियो ने कहा कि अगर ईरान में मौजूदा शासन बना रहता है तो वो भविष्य में परमाणु हथियार जरूर हासिल करना चाहेंगे। ऐसे में असली समस्या का समाधान अभी भी बाकी है और यही मुख्य मुद्दा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा समझौता होना चाहिए जो ईरान को किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार हासिल करने से रोक सके। अब देखिए, अमेरिका यहां पर सोच रहा है कि अगर उनके तेलों को रोक दिया जा रहा है, नाकेबंदी कर दी जा रही है, तो एक वक्त जिस तरह से कहा कि उनकी तेल पाइपलाइन फट जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा ईरान को नुकसान हो रहा है। ये सब जानते हैं कि तेल का वहाँ से तेल के जहाज़ नहीं गुजर रहे हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, तो इसका भारी नुकसान ईरान को हो रहा है। रोज़ाना कई सौ करोड़ का नुकसान है उनको, और ऐसे में ईरान की अर्थव्यवस्था चरमराएगी। तो क्या सिर्फ यही सोच के साथ ट्रंप बैठे हुए हैं कि ईरान को इस तरह से तोड़ा जाए? लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि ईरान अगर इस बीच में कुछ करता है या ईरान की इकोनॉमी खराब करती है और ईरान भी अब अड़ जाता है कि नहीं, हॉर्मूज नहीं खुलेगा, फिर 15 दिन 1 महीने के बाद होगा क्या? तो ट्रंप ये सारी बातों को नहीं समझ रहे हैं या समझकर नासमझ बने हुए हैं। सब यही सवाल कर रहे हैं कि ट्रंप को अब चाहिए कि इस युद्ध में जो प्रस्ताव ईरान की तरफ से आया है उसको मान ले और जो हॉर्मूज का संकट है उसे खत्म करें और वहां से जो जहाज है उसे गुजरने दें, जिससे पूरी दुनिया में जो हाहाकार गैस और तेल का बना हुआ है वो संकट खत्म हो। लेकिन ट्रंप है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे, भले उसमें अमेरिका का नुकसान हो, खुद अपना भी नुकसान, आगे आने वाले दिनों में उनका भी नुकसान होने वाला है, लेकिन वो नहीं देख पा रहे हैं। अब देखना होगा जो अरब मुल्क हैं जिनमें सहमति बन गई थी कि चलो ठीक है, जो अब ईरान प्रस्ताव रख रहा है उसे मान लिया जाए, तो क्या ऐसा होगा? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ईरान कह रहा है कि फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है अमेरिका के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, उसके आसपास के इलाके में लड़ाई को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।